हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लॉज। जो हमने अभी तक देखा है क्लॉज का अगला सेशन जो है वो आज हम देखने वाले हैं, यानी कि इसका क्लॉज का पार्ट 2। पिछले सेशन में क्लॉज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। हमने देखा था कि क्लॉज होता क्या है, क्लॉज कितने तरह के होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्लॉज होते हैं तीन तरह के। एक होता है मेन क्लॉज, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और तीसरा था कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है ना। तो उनके बारे में हमने देखा था और उसके बारे में डिटेल में पिछले हमने सेशन में देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरह के होते हैं, यानी कि जो क्लॉज का बचा हुआ पार्ट है उसको आज के सेशन में खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ दिनों से आपके वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, सेशंस नहीं हो पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इंगेज था कहीं ना कहीं, इसीलिए नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब रेगुलर वे में आपको आपके सेशंस मिलते रहेंगे, आपके क्लासेस चलती रहेंगी और आपके वीडियोज मिलते रहेंगे, जिससे आपको देखना है और उसका फायदा उठाना है, ठीक है ना। तो और एक इंफॉर्मेशन आपको ये देनी है कि हम लोग अपने इस YouTube चैनल के जरिए पूरे के पूरे जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, है ना, जैसे सीपीओ या क्लर्क एग्जाम हो गया, कोई भी डिफेंस के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उनके सभी सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा करेंगे, कंप्लीट करने का काम करेंगे, ठीक है ना। और उसको आपको देखना है और बाकी लोगों को भी इसको शेयर करना है, उनको भी पहुंचाना है, ठीक है ना। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, इसीलिए हमने यह आपसे प्रॉमिस करते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे इंग्लिश के सिलेबस को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री में पूरे के पूरे सिलेबस को यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। आपको उसको देखना है, उसका लाभ उठाना है, उसका बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले सेशन, पिछले सेशन में जो चीजें बच गई थी उसके बाद की चीजें जो हम लोग को क्लॉज के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो पिछले सेशन में जैसा कि हमने आपको बताया कि देखा था कि मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे जो कि हमने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में आपको बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखेंगे और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बच गया था एक तीसरा टाइप का क्लॉज, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता क्या है, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज उस तरह के क्लॉज को कहते हैं जिसमें दो क्लॉज इक्वल रैंक के होते हैं, बराबर इंपॉर्टेंस के होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि मेन क्लॉज जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, वह अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। लेकिन इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जिसमें दो क्लॉज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये दोनों अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपने अर्थ को बता पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको हम देखते हैं, आइए क्या कहता है। तो हमारा है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, तो कह रहा है कि द क्लॉजेज विच आर इक्वल इन रैंक, वैसे क्लॉजेज जो बराबर हो, इक्वल हो, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर डिपेंड न करते हो, वो एक दूसरे पर निर्भर न करते हो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने अर्थ को समझाने के लिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसे आप समझिए, हमने कहा कि आई अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड इट। आप देख रहे हैं कि इसमें यह एक सब्जेक्ट हो गया, यह एक वर्ब हो गया, यानी कि यह एक क्लॉज है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर एक सब्जेक्ट है, यहां पर एक वर्ब है, यह भी एक क्लॉज है। और आप देखिए कि हमने कहा कि आई अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प, अगर हम इतना भी कहते हैं तो इस क्लॉज का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मैंने उससे मदद मांगी या मैंने उसे मदद करने के लिए संपर्क किया, ठीक। बट ही रिफ्यूज इट, अब यह जो क्लॉज है यह भी अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ही रिफ्यूज इट, उसने मना कर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। तो हम अगर इतना कहें तो भी हमको पता चल रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उससे मदद मांगी, मैं उसके पास पहुंचा मदद के लिए। अगर हम इतना ही कहें तो भी अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने मना कर दिया, उसने साफ इनकार कर दिया। तो इस तरीके से ये दो क्लॉज जो हैं वह इस बट के द्वारा जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह अपना स्वतंत्र मीनिंग है, इसका इसका भी अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग
क्लॉज। आई होप कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो हमने देखा था पिछले सेशन में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने आपको बताया था कि वह क्लॉज जो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने अर्थ को बताने के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए वह जो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह होता है तीन तरह का। एक है आपका नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। हमने ये तीनों इसलिए एक साथ लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप खूब अच्छे से समझ पाए रिलेट कर करके कि यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यानी कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। और इन तीनों को एक साथ लिख करके हम रिलेट करके आसानी से समझ लेंगे और हमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्लॉज क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो आप देखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लॉज जो है वह साफ साफ पता चल रहा है कि नाउन क्लॉज है, यानी कि कोई क्लॉज जो होगा वो किस तरह से काम करेगा, तो नाउन की तरह काम करेगा। जैसे पिछले सेशंस में हमने देखा है फ्रेज के बारे में, तो फ्रेज में हमने आपको बताया था कि तीन तरह के फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इसमें से ऐसा फ्रेज जो नाउन का काम करता है नाउन फ्रेज होता था, जो एडजेक्टिव का काम करता था वो एडजेक्टिव फ्रेज होता था, जो एडवर्ब का काम करता था वो एडवर्ब फ्रेज होता था। ठीक उसी तरह से अगर कोई नाउन क्लॉज है और वह नाउन का काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज, यानी कि इट डज द वर्क ऑफ नाउन। नाउन क्लॉज जो होगा वह किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, इट डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि वह क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एडवर्ब क्लॉज क्या है, इट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब। तो जो एडवर्ब का काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन का काम करने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब का काम करने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब आइए तीनों को रिलेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे है। अब पहला है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज है इट डज द वर्क ऑफ नाउन, यानी कि वह क्लॉज जो किसी नाउन का काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। और आपको मालूम है कि नाउन का काम क्या होता है, हमने यह तो देख लिया कि जो नाउन का काम करेगा, लेकिन अभी पता होना चाहिए कि नाउन का काम होता क्या है। तो नाउन का काम हमने आपको बताया है कि इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन का काम बेसिकली यही होता है कि नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो ये सभी के सभी काम तो नाउन करता है। और अगर कोई क्लॉज इस तरह के नाम काम कर रहा है, इसका मतलब कि वह क्लॉज कैसा क्लॉज होगा, तो वह नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो सीधा सीधा समझना है कि अगर कोई सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट कोई क्लॉज है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको सीधे समझ जाना है कि वह क्लॉज कैसा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। क्योंकि नाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनना। और अगर ये काम कोई क्लॉज करता है तो डेफिनेटली वो क्या है, तो वह कोई नाउन क्लॉज है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। कह रहे हैं कि ही एक्सपेक्ट्स सक्सेस, ही एक्सपेक्ट सक्सेस। आप देखिए तो यहां पर एक वर्ड आया है सक्सेस और यह एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सफलता। और ये आप देख रहे हैं कि यह वर्ब के बाद है। और आपको मालूम है कि वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आता है और वह एक्शन को या वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करता है, तो वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाले को हम, सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करने वाले को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप देखिए तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया और यह नाउन है, यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ध्यान से अगर अगले सेंटेंस को देखें तो यही वाला सेंटेंस है, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल सक्सीड। अब आप देखिए तो यहाँ पर सक्सेस था, एक नाउन था, लेकिन यहां पर आप देखें तो एक क्लॉज आ गया है, यह सब्जेक्ट और यह वर्ब। और आप देख रहे हैं कि यह किसके बदले में आया है, नाउन के बदले में आया है। तो नाउन के बदले में आया है, इसका मतलब कि नाउन का काम कर रहा है। और जब नाउन का काम कर रहा है तो यह क्लॉज कैसा क्लॉज है, यह एक नाउन क्लॉज है। और चूंकि यह नाउन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्लॉज भी आपका किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सीधा सीधा समझना है कि अगर हमारा कोई नाउन है
तो नाउन है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अब इसी ऑब्जेक्ट के बदले में यह क्लॉज आया और इसी नाउन के बदले में आया, तो नाउन के जगह पर कोई क्लॉज आएगा तो वह नाउन के बराबर होगा, और जब नाउन के बराबर होगा तो वह कैसा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। और चूंकि यह एक ऑब्जेक्ट है इसीलिए यह क्लॉज भी किसका काम कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल में कह रहा है कि द न्यूज वाज ट्रू। द न्यूज वाज ट्रू। आप देख रहे हैं कि न्यूज जो है वह एक नाउन है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप देखें ध्यान से, तो हमने बाकी सारी चीजें वही लिखी हैं, वाज ट्रू यहां पर भी है, वाज ट्रू यहां पर भी है, लेकिन द न्यूज के बदले में क्या आ गया? व्हाट ही सेज। और व्हाट ही सेज में आप देख रहे हैं कि यहां पर ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को तो क्लॉज कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर यह नाउन था, यहां पर नाउन के बदले में यह क्लॉज आया, तो नाउन के बदले में, नाउन के जगह पर नाउन का काम करने के लिए कोई क्लॉज आता है, तो इसका मतलब कि क्लॉज नाउन का काम कर रहा है, और जब नाउन का काम कर रहा है तो कैसा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। और आप देख रहे हैं कि यह न्यूज जो था वो सब्जेक्ट था, और यह क्लॉज इसी के सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो यह भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो नाउन क्लॉज होता है वह सब्जेक्ट का काम तो करता ही है, तो यह काम कर रहा है। क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर हम देखें, कह रहा है कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन सुमन। वी कैन नॉट रिलाई ऑन सुमन। आप देखिए, तो यह प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद है सुमन। प्रीपोजिशन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर ऑन के बाद सुमन है, यह एक नाउन है। अब देख रहे हैं कि इसी सेंटेंस को अगर हम लिखें तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन व्हाट सुमन सेज। सब कुछ वही है, बस ऑन के बाद हमने क्या लिखा है? व्हाट सुमन सेज। और सुमन जो है वह एक सब्जेक्ट है, सेज जो है एक वर्ब है, यानी कि यह एक क्लॉज हो गया। और जब यह क्लॉज हो गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाउन था और इस नाउन वाले जगह पर क्लॉज आया, यानी कि यह क्लॉज जो है नाउन के बराबर है और यह नाउन का काम कर रहा है, और जब नाउन का काम कर रहा है तो यह कैसा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। और आप देख रहे हैं कि ऑन के बाद सुमन है, यह नाउन है, यानी कि सुमन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से व्हाट सुमन सेज जो है वह भी किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमको सीधा सीधा यह समझना है कि जो नाउन का काम करेगा वह नाउन क्लॉज होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाउन है और इसके जगह पे यह आया तो यह क्लॉज नाउन हो गया, यानी कि नाउन क्लॉज। इसी तरह से यहाँ सब्जेक्ट द न्यूज था, इसी के जगह पर यह आया तो यह क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। और सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सुमन था जो कि नाउन है। अब इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक क्लॉज हो गया, तो यह क्या हो गया? नाउन क्लॉज, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसको समझना है। अब आइए देखते हैं एजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो एजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? तो वह क्लॉज जो एजेक्टिव का काम करेगा। और हमने आपको कितनी बार बताया है कि एजेक्टिव का काम क्या होता है? तो एजेक्टिव का काम होता है नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका है? एजेक्टिव का है। क्वालिफाई करने से मतलब क्या है? कितने लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम कह दें कि क्वालिफाई कर रहा है तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वालिफाई का मतलब क्या कर रहे हैं। क्वालिफाई कैसे पता चलेगा क्वालिफाई कर रहे हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई वर्ड आए नाउन के साथ और वह नाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसके मीनिंग में कुछ भी ऐड कर दे, तो इसका मतलब कि वह क्वालिफाई कर रहा है। जैसे आप समझिए, हम अगर कहें कि बॉय, तो बॉय एक नाउन हो गया, यह सिंपल एक नाउन है। लेकिन अगर हमने इसके पहले लिख दिया दिस और इस तरह से कहें तो यह क्या हो गया? दिस बॉय। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम दिस न लिखे तो यह सिर्फ नाउन है, इसका अर्थ है लड़का। लेकिन जैसे ही हमने कहा दिस बॉय तो यह हो गया यह लड़का। आप देख रहे हैं कि इसके मीनिंग में कुछ ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो जब नाउन के मीनिंग में कोई वर्ड आकर के ऐड करता है, इसका मतलब कि वह वर्ड उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है और उसके बारे में कुछ बताता है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, उसी को तो हम एडजेक्टिव करते हैं। तो इसका मतलब कि दिस यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई होप कि क्वालिफाई का मतलब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसका काम क्या है? तो एडजेक्टिव क्लॉज का काम है कि वह किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। अब आप देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अनूप इज ए हैंडसम बॉय। सीधा सीधा समझना है कि यह बॉय नाउन है और इस नाउन के साथ यह हैंडसम आया, और यह इस नाउन के
बारे में कुछ बता रहा है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है कि अनूप इज ए बॉय अगर हम कहते तो अनूप एक लड़का है, सीधा सीधा हो जाता, लेकिन अब हम कह रहे हैं अनूप इज हैंडसम बॉय, अनूप एक हैंडसम लड़का है, तो यह हैंडसम इसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, और जो मीनिंग में ऐड कर रहा है यही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब आप देखें तो धीरे से, आराम से, कि यहाँ पर इसी सेंटेंस को हमने फिर से लिखा है, और किस तरह से लिखे हैं कि अनूप इज द बॉय हु लुक्स हैंडसम। आप देखिए तो यही वाला सेंटेंस है, यहां पर भी बॉय है, लेकिन अब इस बॉय के बारे में कौन बता रहा है, तो हु लुक्स हैंडसम। यह जो आया है हु लुक्स हैंडसम, तो कौन, बॉय। तो आप देख रहे हैं कि यह जो क्लॉज आया, तो आप देखिए कि यहां पर हैंडसम था, अब हैंडसम के जगह पर एक क्लॉज आ गया है जिसमें सब्जेक्ट है हु और वर्ब है लुक्स। और इस तरीके से यह जो बता रहा है वह किसके बारे में बता रहा है, तो यह नाउन इस बॉय के बारे में बता रहा है, इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब कोई वर्ड बॉय को नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब कोई क्लॉज नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा तो वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का है। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड आया, एडजेक्टिव आया, तो यह क्वालिफाई किया वर्ड बॉय को यानी कि नाउन को, तो यह क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर तो यह सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में ना है, और यह क्लॉज होता है, तो इसका मतलब कि यह क्लॉज इस नाउन को क्वालिफाई किया, तो यह कैसा क्लॉज होगा, यह हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। आगे कहा जाए कि राम इज ए हेल्पफुल बॉय। आप देख रहे हैं कि यह बॉय एक नाउन है और इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है हेल्पफुल, इसी बॉय के बारे में यह बता रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो यह जब इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब एडजेक्टिव है। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिख दिए कि राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी, तो आप देखिए तो यह जो यहां से यहां तक आया, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, इसका मतलब कि क्लॉज हो गया, और जब क्लॉज हो गया तो यह पूरा का पूरा किसके बारे में बता रहा है, यह बता रहा है बॉय के बारे में, इसी के बारे में यह बता रहा है। और यह एक नाउन है, और जब नाउन के बारे में कोई कुछ कहता है तो वह नाउन को क्वालिफाई करता है, और चूंकि यहाँ पर क्वालिफाई करने वाला कोई एक वर्ड नहीं है बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है जो कि क्लॉज है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि यह क्लॉज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक इसी तरह से आगे कह रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप देखिए तो दैट ग्लिटर्स, जो चमकता है, चमकने वाली चीजें होती हैं, वह सोना नहीं होती, इसका मतलब यही है। तो यह जो आया क्लॉज, यह सब्जेक्ट है दैट और ग्लिटर्स वर्ब हो गया, यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ऑल को क्वालिफाई कर रहा है, इसी के बारे में बता रहा है कि सभी जो चीजें जो चमकती हैं वह सोना नहीं होते, इज नॉट गोल्ड। आप देख रहे हैं यह प्रोनाउन है ऑल, ऑल एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यह ऑल प्रोनाउन है और इसी को यह क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। चूंकि यह आपके क्लॉज के फॉर्म में है, इसीलिए यह कैसा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, सिंपल सी बात है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर और इसमें अंतर क्या है कि यह नाउन का काम कर रहा था, लेकिन यह क्लॉज होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, ये दोनों में डिफरेंस है। एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज, तो वह क्लॉज जो किसी एडवर्ब का काम करेगा वह क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। और हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था कि एडवर्ब क्लॉज है तो कैसे पहचानेंगे, यह इसका काम क्या होगा, तो इसका काम यह होगा कि यह किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को क्या करेगा, क्वालिफाई करने का काम करेगा। और क्वालिफाई का मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई भी वर्ड किसी के साथ रह करके उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, इसका मतलब वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो आप देखिए इसके एग्जांपल समझते हैं कि आई लेफ्ट द प्लेस यस्टरडे। आपको मालूम है कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को, या तो वर्ब को, या एडवर्ब को। अब यहां पर एक वर्ड आया है यस्टरडे, यह किसके बारे में बता रहा है, तो यह पूरे के पूरे सेंटेंस में से सिर्फ लेफ्ट के बारे में कुछ कह रहा है कि आई लेफ्ट द प्लेस, मैंने जगह छोड़ा, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पिछले दिन को। तो पिछले दिन को इसने क्या किया, तो इसने पिछले दिन को यह क्या किया कि जगह छोड़ दिया। अब यहाँ पर यह जो यस्टरडे है वह सिर्फ इसी के बारे में कुछ कह रहा है, और जब इसके बारे में कह रहा है तो यह एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाता है, यस्टरडे, इसका मतलब कि एडवर्ब हो गया। तो अब यहाँ पर यह जो आया यह एक एडवर्ब है क्योंकि एक वर्ड के फॉर्म में है। अब इसी सेंटेंस को हमने इस तरह से लिखा कि आई लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम। अब आप देख रहे हैं कि यस्टरडे के जगह पे क्या आ गया है,
व्हेन ही केम, और व्हेन ही केम में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो होता है वो क्या होता है, क्लॉज होता है। और आप देख रहे हैं कि इसका मतलब कि जो स्टडी की जगह पर आया वो अभी तो इसी के बारे में बता रहा है, और यह एक वर्ब है, इसका मतलब कि यह क्लॉज वर्ब के बारे में बताया, यह क्लॉज वर्ब को क्वालिफाई किया, तो यह कैसा क्लॉज होगा, यह हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब वाले जगह पे आया, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो एडवर्ब का काम करने वाला क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। सिंपल सी बात है। आगे देखा जाए तो कह रहा है कि डू इट केयरफुली, डू इट केयरफुली। आप देख रहे हैं कि यह जो वर्ड आया है केयरफुली, यह किसके बारे में कुछ कह रहा है, तो डू के बारे में कह रहा है कि करो कैसे, केयरफुली। तो केयरफुली जो वर्ड है वह इस डू के बारे में बता रहा है, डू को क्वालिफाई कर रहा है, और डू एक वर्ब है, और जो डू वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया, यह एडवर्ब हो गया। लेकिन अब आप देखिए कह रहा है कि डू इट एज यू लाइक। आप देखिए वही का वही है, इसमें भी डू इट, इसमें भी डू इट, लेकिन अब केयरफुली वाले जगह पे क्या आ गया है, एज यू लाइक, और इसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, क्लॉज, और चूंकि यह एडवर्ब का काम कर रहा है इसीलिए कैसा क्लॉज, यह एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो एडवर्ब वाले जगह पर जब क्लॉज आ गया, एडवर्ब का काम करने जब क्लॉज आ गया, तो यह कैसा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि यह एज यू लाइक जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, डू को क्वालिफाई कर रहा है। आगे कह रहा है स्टे देयर। अब यहाँ पर एक वर्ड है देयर, देयर मीन्स वहां। अब यह जो बता रहा है यह किसके बारे में बता रहा है, स्टे के बारे में बता रहा है। स्टे मीन्स रुकना, और यह एक वर्ब है, तो यह इसके बारे में बता रहा है कि रुको कहां, वहां। तो यह जो आया इसके बारे में बताया, तो वर्ब के बारे में जो बताता है, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। इसका मतलब कि देयर एडवर्ब है। अब ध्यान से देखिए तो हमने कहा कि स्टे वेयर यू आर, इस देयर वाले जगह पे क्या आ गया, वेयर यू आर, और वेयर यू आर में एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब क्या होता है, क्लॉज होता है। और जैसे देयर स्टे के बारे में बता रहा था, वेयर यू आर भी तो स्टे के बारे में ही बता रहा है, और जब यह एडवर्ब है तो यह भी तो एडवर्ब होगा, क्योंकि यह एक वर्ड है इसीलिए एडवर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में है इसीलिए क्लॉज है, और चूंकि एडवर्ब वाले जगह पे है, एडवर्ब पे काम कर रहा है इसीलिए कैसा एडवर्ब है, यह एक एडवर्ब। यह कैसा क्लॉज है, यह एक एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर देयर एक एडवर्ब है, यह क्लॉज एडवर्ब के जगह पे आया, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यह क्लॉज जो होगा वो कैसा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। तो आई होप कि ये दोनों तीनों चीजें जो है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इसके बारे में एक थोड़ा सा और क्लू याद रखेंगे कि नाउन को और एडवर्ब को पहचानने का तरीका क्या है, कि हम आपको बताए थे कि अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करें, यानी कि कोई क्वेश्चन करें, हमने जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन किया व्हाट, यानी कि क्या, और जब यह क्वेश्चन करने पर इसका जो आंसर मिलता है, तो जब व्हाट से क्वेश्चन करने पर कोई आंसर मिलेगा तो इसका मतलब कि वह क्लाउज जो व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलता है वह आपका नाउन क्लाउज है। जैसे समझिएगा, हमने कहा कि ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल सक्सीड, ही एक्सपेक्ट्स वह उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करता है, दैट ही विल सक्सीड। तो यहां पर हमने जब क्या यानी कि व्हाट क्वेश्चन किया तब ना हमको इसका आंसर मिला दैट ही विल सक्सीड। तो इस तरीके से जब हम व्हाट से क्वेश्चन करें और हमको आंसर मिले, तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर ग्रुप में जो क्लॉज मिलता है वह क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। आगे हम कहें कि द न्यूज वाज ट्रू, व्हाट वाज ट्रू, तो व्हाट वाज ट्रू, तो द न्यूज वाज ट्रू। अब इसी को कहें कि वाज ट्रू, व्हाट वाज ट्रू, तो व्हाट ही सेज वाज ट्रू, जो उसने कहा वह सत्य है। तो यहां पर यह जो क्लॉज हमको मिल रहा है वह व्हाट से क्वेश्चन करने पर ही मिल रहा है। तो जब व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर के रूप में कोई क्लॉज मिले, इसका मतलब कि वह क्या हो जाएगा, तो वह नाउन क्लॉज होगा। आगे देखिए इसी तरह से अगर हम कोई क्वेश्चन करें किस से, तो हाउ से, या व्हेन से, या वेयर से। अगर हम हाउ, व्हेन या वेयर से क्वेश्चन करें और इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में जब कोई क्लॉज मिलेगा, तो उस सिचुएशन में वह क्लॉज क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। जैसे समझेंगे, कह रहा है कि आई लेफ्ट द प्लेस यस्टरडे। अब यहां पर आप देखिए आई लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम, कह रहा है कि आई लेफ्ट द प्लेस, व्हेन डिड आई लीव द प्लेस।
तो व्हेन डिड आई लीव द प्लेस, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है कि आई लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम, जब वह आया तब मैंने जगह छोड़ा, या जब वह आया तब मैं वहां से गया। तो यहाँ पर जब हमने व्हेन से क्वेश्चन किया तो व्हेन का आंसर ही मिला, और व्हेन से आंसर जब मिलता है कोई क्लॉज तो वह क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। सिंपल सी बात। आगे कह रहा है कि डू इट केयरफुली, इसे करो, सावधानी से करो। अब आप देखिए, तो हम कहें कि हाउ डू वी डू इट, हमें इसे कैसे करना चाहिए, तो डू इट एज यू लाइक। आप देख रहे हैं कि जब हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो हमको यू लाइक यानी कि हाउ से क्वेश्चन करने पर यह वाला क्लॉज हमको मिला, तो यह क्लॉज कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। कह रहा है कि स्टे देयर, वहां रुको। हम कहें कि कहां रुको, वेयर, तो कहां रुको, तो वेयर यू आर, जहां पर तुम हो वहां रुको। तो जैसे ही हमने कहां से क्वेश्चन किया और कहां से क्वेश्चन के रूप में यह क्लॉज मिला, तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर क्लॉज ना मिल करके कोई वर्ड मिले तो वह एडवर्ब होगा। हमने कहा स्टे देयर, कहां रुको, वहां रुको, तो वहां जो है वह क्या है, एडवर्ब है। लेकिन हमने कहा कि स्टे वेयर यू आर, कहां रुको, जहां तुम हो, तो यहाँ पर कहां रुको जब हमने कहा, यहाँ पर तो क्लॉज आ गया, तो जो क्लॉज आ गया तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो गया। अगर एक वर्ड आया तो यह क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो इसी तरह से आपको चीजों को समझना है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस आसानी से इसको समझ लेना है। बाकी सारी चीजें आज हमने क्लॉज का जो सेकंड पॉइंट बचा हुआ था, सेकंड आपका पार्ट बचा था, उसको समाप्त कर दिया। और यहाँ से रेगुलर वे में आपको हमेशा वीडियोज आते रहेंगे, आप इसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और हमने आपसे जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को हम पूरा करेंगे कि पूरे के पूरे आपके जो एग्जामिनेशन के सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे। वो सारी की सारी चीजें हम आपको यूट्यूब के जरिए देंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लेना है, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए थैंक यू।